तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो रेनेगार्ड इमॉर्टल के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 335 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि वॉन्गलिन कैसे उसी डॉलिंग पुल के अंदर जा चुका होता है, वहाँ पे कल्टीवेशन स्टार्ट करता है, लेकिन वो फेल हो चुका था दोनों टाइम। जहाँ पे वो सोचने लगता है कि तीसरी बार जाऊँगा तो वहाँ पे क्या मेरे लिए खतरा होगा, लेकिन पहले वो वहाँ पे ट्राई करता है, अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है। गोल्डन एग्जार्ट से ड्रैगन भी वहां पे आ जाता है। लिन जिनबिया उस ड्रैगन को देखकर घबराने लगता है, क्योंकि वॉन्गलिन ने एक गोल्डन एग्जैक्ट लेवल के ड्रैगन को अपना पेट बनाया हुआ होता है। वहां पे वो दहाड़ने लगता है और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वॉन्गलिन को, जो कि उसके अंदर जाने को तैयार हो जाता है। वो अंदर की तरफ फिर से जाता है। जहाँ पे दिखाया जाता है तीसरी बार वो अंदर जाता तो वहां पे उसे एक आवाज आती है, लियान युनजुन तुम तो बहुत ही खतरनाक डिसिपेबल हो, मतलब तुम तो बहुत ही कमीने निकले। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है वो उसके अंदर चला जाता है और यहाँ पे वो थोड़ी देर तक ही अंदर रह पाता है, मतलब वो आवाज निकलती है, उसे फोर्स करके बाहर निकाल दिया जाता है। अब वहाँ पे वो मरता तो नहीं, लेकिन वो फोर्सफुली बाहर धकेल दिया जाता है और हमें वॉन्गलिन को दिखाया जाता है, जो कहता है कि आखिरकार ये तीसरी बार इतनी मुश्किल क्यों हुई, आखिरकार वो मिस्टीरियस वॉइस आई कहाँ से, क्या यही की हो सकता है। अब यहाँ पे वो सोचने लगता है कि यहाँ पे क्या चीज है, वो तो कंप्रीहेंड नहीं कर पाया। आखिर ये लियान युनजी कौन है, क्या ये कोई मैडमैन एंचेस्टर है या फिर कोई सेलेस्टियल एंचेस्टर। जिसके बाद वो जिन बियाओ को बोलता है कि जाओ तुम ट्राई करो। जिसके बाद वो अंदर जाके करने लगता है। पहली दफा में वो 4 ब्रेथ को अंदर तक रह पाता है, जहाँ पे आकर कहता है कि मैंने एक किरण की रोशनी देखी, मतलब रोशनी की किरण देखी। जिसके बाद वो दूसरी बार जाता है, जहाँ पर वो दूसरी बार काफी लंबे टाइम तक रह पाता है। वहाँ पे कई देर बाद वो बाहर निकलता है। फाइनली उसे वो लाइट अंदर मिलती है, जो कि उसके कल्टीवेशन लेवल्स को बढ़ाने में हेल्प करने लगती है, लेकिन वो ज़्यादा देर तक उसको बियर नहीं कर पाता, जिसके कारण वो निकल जाता है और कहता है कि मैं फिर से थर्ड बार ट्राई करना चाहता हूँ। जिसके बाद वो फिर से थर्ड बार जाने लगता है। जहाँ पे फाइनली वो अंदर जाता है तो उसको कुछ मिलता है, मतलब जो लाइट होती है वो उसके और भी करीब आ जाता है। जहाँ पे वॉन्गलिन के माइंड में फिर से आवाज़ आती है, जो उसे कह रही होती है मैंने दुनियाओं में बहुत ही घूमा है, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस सनराइजेस देखे हैं और एब्सोल्यूट बिगिनिंग एसेंस को भी कॉम्प्रीहेंड किया है। मतलब अभी के फिलहाल लिन बिन जियाओ अंदर गया होता है, उसे वॉन्गलिन से ज़्यादा वो चीज़ें दिख रही होती है लाइट, जो कि वॉन्गलिन कॉम्प्रीहेंड करना चाहता था। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसके माइंड में फिर से आवाज़ें आने लगती हैं और हमें दिखाया जाता है कि वॉन्गलिन इंतजार करने लगता है, वो उसको कॉम्प्रीहेंड करने लगता है, उस वॉइस की बातों को समझने लगता है। उसी में अपने आप को डुबाए हुए था और वो समझने लगता है डॉग के बारे में, मतलब डॉग के बारे में कि आखिर उसे कैसे समझा जाता है, उसके परसेप्शन को समझने लगता है, जो आवाज़ उसे सिखा रही होती है एब्सोल्यूट बिगनिंग के बारे में कि कैसे संसार बना था, एब्सोल्यूट एंड के बारे में कि कैसे संसार खत्म होने वाला है। वो उसको कॉम्प्रीहेंड करना जारी रखता है, जो कि उसके माइंड में आवाज़ आ रही होती है। मिलियंस ऑफ सनराइज और इन सब के बारे में बताया जाता है। फाइनली यहाँ पे दिखाया जाता है कि वॉन्गलिन अपने आंखों को ओपन करता है, जो कि असल में उसका 5th कॉम्प्रीहेंशन होता है। और साथ में हमें लिन जिन ब्याओ को भी दिखाया जाता है, जो कि वॉन्गलिन की तरफ देखता है। तो असल में उस कॉम्प्रीहेंशन के करने के कारण वॉन्गलिन के अंदर से काफ़ी लाइटें निकलने लगती हैं, जहाँ तक कि लिन जिन ब्याओ यहाँ तक कि गोल्डन एग्जाइल सी ड्रैगन भी उस लाइट को नहीं देख पा रही होती। देखो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे होता क्या है कि लिन बिन जियाओ अंदर जाता है, वो कॉम्प्रीहेंड तो कर पाता है, लेकिन वो पूरी तरह से उसे नहीं समझ पाता है। फिर क्या होता है कि वॉन्गलिन भी ट्राई करने जाता है कि चलो मैं भी करने जाता हूँ, जहाँ पे वो अपने डॉ परसेप्शन को यूज करने लगता है, मतलब डॉ डिसेप्शन को यूज करने लगता है, जिसके कारण उसे फिर से आवाज़ सुनाई देती है। और इस बार वो अपने मन को ऐसे करता है कि ये उसका पहला ट्राई है और वो आवाज़ उसको सिखाने लगती हैं और वो उन बातों को समझ कर अपने आप के मन को उस लेवल तक ले जाता है, जिसके कारण उसे एनलाइटमेंट मिलती है, मतलब ज्ञान का सागर मिलने लगता है। इसी के साथ दिखाया जाता है कि वॉन्गलिन की जो लेफ्ट आई होती है वो लाइट के अंदर होती है, लेकिन राइट होती है वो असल में डार्कनेस से घिरी हुई होती है। मतलब ऐसा समझ लो तो एक आंख से उसे पूरी दुनिया उजाले में दिख रही है और दूसरे आंख से वो देख रहा है तो पूरी दुनिया बहुत ही अंधेरे में दिख रही होती है। जहाँ पे असल में वॉन्गलिन को
एब्सोल्यूट बिगनिंग के बारे में समझ में आया होता है, उसके एसेंस को मिला होता है, जिसके बाद टाइम पास होने लगता है। वांग लिन फिर से पूल के अंदर जाने लगता है। वो 3 बार में मरा नहीं होता। आप देखो जैसा कि मर सकता है, तो वांग लिन यार बहुत ही पावरफुल बंदा है, मेन कैरेक्टर है, तो उसके लिए ये सब आम बात है। वो मरने वाला तो अभी है ही नहीं। जिसके बाद वो उसके अंदर बहुत ही टाइम तक इमर्ज हो चुका होता है और दूसरे दिन तक नाट तक ऐसे ही टाइम बीतने लगता है। वांग लिन फाइनली अपनी आंखों को खोलता है और फिर से वो जब अवेकन होता है तो फिर से वही रोशनी वाली सीन हो जाती है, जहाँ पे फिर से उसने एब्सोल्यूट बिगनिंग के एसेंस को कॉम्प्रीहेंड किया होता है, जिसके कारण वो सन एंड रिवर्स नाइट को एक साथ कंट्रोल कर सकता था। और पहले जो कि उसके पास सिर्फ एक ही फेथ स्पेल होती है, माई सुंदर नाइट, जिसके काम वो अपने दूसरे स्पेल्स को भी यूज कर सकता है, जो कि उस पूरे के पूरे सन्स को रिप्लेस कर सकता है। अब वो दिखाया जाता है लिन बिनजिया और साथ में सी ड्रैगन उसके पास जाने की हिम्मत भी नहीं करते, क्योंकि उसमें से काफी ज्यादा टेरिफाइंग ऑरा और लाइट निकल रही होती है, ऐसा कि वो पूरे के पूरे सूरज को भी कवर कर दी होती है। जहाँ पे वो कहता है कि मुझे नहीं पता आखिरकार ये असली है या फिर नहीं। वांग लिन वहाँ पे ऊपर उड़ता है और अपने पावर्स को चारों तरफ फैलाने लगता है, जहाँ पे वो अपने पावर्स को भी देखकर हैरान हो गया था कि उसकी जो एसेंस होती है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है और वो ऐसी पावर गैदर करने लगता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है एक और वॉइस को, जो कि फिर से उसके माइंड के अंदर आने लगती है। फिर से वो 3 महीने तक उसी डोंगलिन पुल के अंदर डुबकी मारे होते हैं। मतलब मुझे एक चीज नहीं समझ में आई, जहाँ पे ऐसा कहा गया कि कोई बंदा तीसरी बार में गया तो वो मारा जाएगा, लेकिन वांग लिन को देख रहे हो, वो इतनी दफा गया, 3 महीने तक रह गया, लेकिन वो फिर भी उसको घंटा फर्क नहीं। मतलब कि शायद वो ओल्ड मैन झूठ भी बोल सकता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा ही होता है। 3 मंथ्स और पास हो जाते हैं, उसकी पावर्स और भी बढ़ने लगती है। एब्सोल्यूट और एसेंस की प्रोफाउंडिंग अंडरस्टैंडिंग काफी लेवल हाई हो जाती है, उसके खिलाफ और भी सेंसिटिव हो जाती है। वांग लिन जल्दबाजी नहीं करता और दिखाया जाता है कि वो उस पुल में 8 सालों तक डुबकी मार लगता है। मतलब कि यार क्या ही मजाक चल रहा है, कोई तीसरी बार में ही मारा जाता है, तो वांग लिन जैसा मेन कैरेक्टर 8 सालों के अंदर वहाँ पे रुककर वहाँ पे डोंगलिंग सेट के पुल के अंदर रहकर कल्टिवेशन करने लगता है, जहाँ पे हमें बताया जाता है कि लिन जिन ब्याह भी बैठा नहीं होता, यहाँ पे ऐसे वो भी कल्टिवेट करता है। और साथ में 8 साल के बाद 5 साल और बीत जाते, मतलब टोटल में 13 साल और बीत जाते हैं और 13 साल एक ही झटके में खत्म हो चुके होते हैं। और इस वक्त वहां पे उसने 4000 टाइम्स उस लाइट को डिवॉर किया होता है। फिर से वो लो वॉइस आती है, जो कि उसको फिर से कहने लगती है, उसके माइंड में वो फिर से आवाजें आने लगती हैं, जहाँ पे उसकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। और वांग लिन वहां पे बैठकर चारों तरफ देखने लगता है, क्योंकि उसकी थंडर एसेंस अपग्रेड होने लगी होती है। उसकी थंडर एसेंस उसके बॉडी के साथ मर्ज होने लगती है। उसकी जो स्लाउटर थंडर होती है वो और भी पावरफुल होने लगती है। और कहता है कि जबकि ऐसी बातें तो मेरी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होती हैं, और वो फिर से सूरज की तरह चमकने लगता है। मतलब यहाँ पे पूरे के पूरे चैप्टर्स में ही ऐसी ऐसी बकवास लिखी गई है, जिसको बताना भी टाइम पास के ही जैसा होगा। जहाँ पे वो अपने पावर्स को टेस्ट करता है, जिसके कारण उसके थंडर एसेंस काफ़ी बड़ी एरिया में डिस्ट्रक्टिव फोर्स को पैदा कर सकती थी। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो अपनी सीलिंग और रेसिस्टिंग पावर को भी यूज़ करता है, अपने फायरिंग पावर को भी यूज़ करता है, डिस्ट्रक्शन सील, डार्कनेस लाइट, इन सब को यूज़ करके सभी जगह इसको स्लाउटर एरिना बना देता है। मतलब उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। हमें बताया जाता है कि इसी के साथ 13 साल बाद वांग की जो कल्टीवेशन लेवल होती है वो अर्ली स्टेज वाइट टर्बुलेंस से बढ़कर मिड स्टेज वाइट टर्बुलेंस की हो चुकी होती है। वांग उठता है और चाह तब देखता है, उसकी पावर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होती हैं, और वो अभी भी उन इल्यूजन्स को देख पा रहा होता है, जो कि वहाँ पे उन्हीं सबको प्रकट कर रही होती। मतलब वो इल्यूजन्स के आर पार भी देख पा रहा होता है कि कैसे ये बंजर है, लेकिन वो जहाँ नहीं सोचता। दिखाया जाता है कि उसकी कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। वो उस पुल से बाहर निकलता है और कहता है अल्दो सीनियर मारे जा चुके हैं, लेकिन फिर भी मुझे ये जानना है कि आखिरकार ये कैसे हुआ। और वो उसी ओल्ड मैन की तरफ देखता है, जो अभी भी वहाँ पे उदास बैठा हुआ था, खामोश बैठा हुआ था और ऐसे ही विलीन था, जो कि अपने उसी लोनलीनेस को कंप्लीट कर रहा था, अपने ड्रीम को ऐसे ही सामने लाकर अपनी आज़ाद अपनी वो सारी यादें को ताज़ा कर रहा होता है। जिसके बाद वांग लिन वहाँ से निकल जाता है। अब वांग लिन डायरेक्ट ग्रेट सेज कॉन्टिनेंट से नहीं निकलता, बल्कि वो पीक ऑफ माउंटेन पर जाकर बैठ जाता है और अपने गोल्डन एग्जाइल सी ड्रैगन को वहाँ पर गार्ड करने के लिए बैठा देता है। और फाइनली जबकि वांग अपने कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू करके मिड स्टेज ऑफ वाइट टर्बुलेंट लेवल पे आ चुका है, तो वो कहता है कि मैं इस दफ़ा जाने वाला हूँ एम्प्रेस ट्रायल को अटेम्प्ट करने के लिए। पहले के मरतबा जब मैंने यूज़ किया था एम्प्रेस ट्रायल को किया था, तो मैंने फोर्ट पैलेस में ब्रेक थ्रू किया था,
था। चलो देखता हूँ कि आखिरकार मैं इस बार कितना ब्रेक थ्रू करके अपने आप को लेवल अप करा सकता हूँ, मतलब कि कितने ज़्यादा ट्रायल्स को पास कर सकता हूँ, कितने लेवल्स को पास कर सकता हूँ। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि 3 महीने तक वो और इंतजार करता ताकि वो अपने बढ़े हुए पावर्स को चेक कर सके। वैसे ही यार ब्रेक थ्रू कर दिया तो डायरेक्ट तो अपने आप को उसी पे टेस्ट करने तो नहीं चल जाए, पहले वो 3 महीने तक अपने पावर्स को समझता है। और वो कहता है कि जबकि मैं अवॉइड ट्रिब्यूलेंस के अर्ली स्टेज पे था तो मेरी कल्टीवेशन लेवल्स की एक लिमिट थी, मैं सिर्फ 13 स्पेल्स को ही फ्यूज कर सकता था, जबकि मैं अभी वॉइड ट्रिब्यूलेंट के मिड स्टेज पे आ चुका हूँ। तो चलो देखता हूँ कि आखिरकार मैं कितने स्पेल्स को फ्यूज कर सकता हूँ। वो अपने पावर्स को यूज करने लगता है, जिसके कारण दिखाया जाता है कि वो अपने आप के पावर्स को यूज करके वहां पे बढ़ाने लगता है। और वहां पे साथ में क्या आता है कि इस बार तो मैं एम्पायर्स को यहाँ हैरान करने वाला हूँ, मतलब वो अपनी पावर्स को ट्रू शोकेस करने वाला है, साथ में वो अपने आर्मर्स का भी यूज करने वाला है। बताया जाता है कि यहाँ पर टोटल 49 एसेंट्स एम्पायर होते हैं जो कि 9th स्टेज को पास कर गए होते, मतलब टोटल में 48 भी 9th स्टेज को पास किए होते हैं। और वांग लिन अगर पास कर लेगा तो वो 49 एसेंडेड एम्पायर बन जाएगा। और इस दफ़ा तो वो बुल सोल आर्मर का भी यूज़ करने वाला था, तो उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वांग लिन जो कि अपने डिवाइन सेंस को ऊपर आसमान में भेजकर एम्पायर ट्रायल के पास भेजता है, उसी के पास चला जाता है, जहाँ पे दिखाया जाता है और भी एम्पायर एग्जाल्ट्स के बंदे वहाँ पे आए हुए होते हैं ट्रायल्स को देने के लिए, और वो सभी अभी भी बातें कर रहे होते हैं। और वहाँ पे वांग लिन आ जाता है। अब हमें दिखाया जाता है सब लोग वांग लिन के बारे में पहले से ही बात करने लगते कि एक बंदा था जो कि व्हाइट हेयर बंदा था, जो कि आते ही 4th लेवल को पास कर गया था, लेकिन क्या पता वो 5th लेवल को क्यों नहीं ट्राई किया था। वो लोग बात कर ही रहे होते कि तभी वहाँ पे वो देखते हैं कि वहाँ पे वांग लिन आ चुका है और कहते कि ये तो वही है वहाँ का वो बंदा जो कि उसकी तरफ देखता है, वो जीव लीन होता है, जिसने कि असल में पिछली दफा 7th लेवल को पास कर लिया होता है और 8 में वो फेल हो चुका होता है। बताया जाता है कि एम्पायर ट्रायल एंशिएंट टाइम से एग्जिस्ट करता है, तो इसी कारण यहाँ पे कोई भी बंदा अपने डिवाइन सेंस को फेस कर आ सकता है, ये तो आपको पहले से ही पता है। जिसके कारण हमें दिखाया जाता है कि और भी एम्पायर एग्जाल्ट्स के बंदे यहाँ पर आके रुके हुए थे। अब वांग जैसे ही वहाँ पे आता है सभी कल्टिवेटर्स की तरफ देखता है, वांग काफ़ी शांत होता है और बाकी सबसे मिलता है। ऐसे कई सारे बंदे थे जिससे कि उसने आज तक नहीं मिला होता है, लेकिन कई से तो वो फाइट भी कर चुका होता है और वो आगे बढ़ने लगता है। और यहाँ पे मैं बताया जाता है कि वांग ने जो एक डिकेड पहले गायब हो गया था सेंसेशन फैलाकर, वो अभी भी चल रहा होता है, लेकिन जबकि उसने सिर्फ 4 पैलेसेस को पास किया था तो कोई भी बड़े पावर हाउस का उसके ऊपर ध्यान नहीं था, क्योंकि कोई भी एरा गेरा आकर 4th लेवल को पास करके चला जाता है। असली पावर तो उसके पास होता है जो कि 9th लेवल को पास कर पाए, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो सभी बंदे अभी भी उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। और जबकि वांग लिन यहाँ पे आ चुका था तो सब लोग बात करने लगते हैं कि ये इतने डिकेड्स के बाद आया है, तो पता नहीं कि इस बार क्या वो 5th लेवल को पास कर पाएगा या फिर नहीं। अब वो लोग ऐसे ही बात करने लगते हैं। जिसके बाद हमें एम्पायर एग्जाल जूलिन को दिखाया जाता है जो कि वांग लिन को नोटिस तो करते हैं, लेकिन बाद में अपने आंखों को क्लोज कर कल्टिवेशन पे ध्यान देने लगते हैं, क्योंकि उन्हें वांग लिन से उतना उम्मीद नहीं था कि वांग लिन यहाँ पे 9th लेवल को पास कर पाएगा या फिर नहीं। वांग लिन यहाँ पे आ चुका था, लेकिन वो आते ही एम्पायर ट्रायल को अटेम्प्ट नहीं करता, बल्कि वो इंतजार करता है और देखता है बाकी बंदों का, जहाँ पे हमें बाकी बंदों को दिखाया जाता है। जहाँ पे इसी के साथ हमें बाकी एम्परर्स के बारे में बताया जाता है कि कैसे यहाँ पे टोटल 90 पैलेसेस हैं और यहाँ पे 60 से कम बंदे जिन्होंने अपने 9 पैलेसेस को ब्रेक करके ऊपर के लेवल में गए हैं। इसके बाद अगर आप लोग 10th लेवल में गए तो आप एसेंडेड एम्प्लॉयज बन सकते हैं, और उससे और ऊपर गए तो यार बहुत ही रेयर बंदा होता है जो कि ऊपर जा सके। और जब भी ऐसा कोई करता है तो ग्रैंड एम्पायर्स की नज़र उस पर पड़ जाती है और वो पर्सनली यहाँ पर आकर उसके पावर्स को देखते हैं। और बताया जाता है कि सेलेस्टियल क्लैन से 48 एसेंट्स एम्पायर से, मतलब कि वहाँ पे 48 ही बंदे थे जो कि 9th लेवल को पास कर पाए थे। वैसे बहुत ही कम बंदे होते हैं, जैसे बात करें 11th प्लेस की तो वो और भी कम होते हैं, और 10th के तो वो थोड़े से ज़्यादा होते हैं। और यहाँ पे 19 को किसी ने आज तक पास ही नहीं किया होता है। सबसे ज़्यादा ऊपर को पास किया होता है तो वो होता है 16 पैलेस, जहाँ पे वो 15 तक पास हो गया था और 16 तक वो पास नहीं हो पाया था, जिसका नाम एसेंडेंट एम्पायर मिंग डाओ होता है, जिसके बारे में आगे डिस्कशन होगी, लेकिन अभी काफ़ी लेट है। बताया जाता है कि ये 10s of thousands में कोई भी एसेंडेंट एम्पायर मिंग डाओ को सरपास नहीं कर पाया, मतलब किसी ने भी 16 लेवल को सरपास नहीं कर पाया। और ऐसा कहा जाता है कि वो ग्रैंड एम्पायर बनने के लिए नेक्स्ट ये सिलेक्ट हो चुका है, वो 6 सन बन सकता है।
लोग उसकी पावर्स ग्रैंड एम्प्रायर्स के अंदर आती है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है और उसकी पावर इतनी है कि ग्रैंड एम्प्रायर्स के लेवल वाले बंदे भी एक्स एग्जाल्ट वाले लेवल के बंदे ऊपर अटैक करने की ट्राई नहीं कर सकते हैं। अब राउलिंग कहता है कि चलो मैं देखता हूँ कि आखिरकार मैं किस लेवल तक जा पाऊंगा और मैं उस बंदे मिंग डाओ से भी मिलना चाहूँगा ताकि मैं ये देख सकूँ कि आखिरकार उस बंदे की पावर क्या ही है, क्योंकि उसने 15 लेवल तक पास किया है तो उसकी पावर सच में काबिल तारीफ होगी। जिसके बाद वो कहता है कि चलो अब मेरी बारी, अब मैं सबको दिखाऊंगा, सबको शॉक करने वाला हूँ। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि वांग आखिर किस लेवल तक पास कर पाता है। आप लोग गेस करके बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।